दोस्तों आज पढ़ते हैं भारतीय संविधान। भारत का संविधान वह लेख पात्र होता है जो देश के शासन प्रबंध में अनुशासन के मूल नियम संकलित हों। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश को दो भागों में भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 389 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो संविधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था, जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान में उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कार्य: सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, शासन की संरचना को स्पष्ट करना, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना, राज्यों को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना, भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना। भारत के संविधान के प्रकार: भारतीय संविधान को 4 वर्गों में किया गया है। पहला आता है केंद्र राज्य संबंध आधारित प्रकार, जिसमें आते हैं परिसंघीय, संघीय, एकात्मक, यूनिटरी। अब दूसरा आता है विधायक और कार्यपालिका संबंध आधारित प्रकार, जो कि संसदीय प्रणाली होती है, और एक होती है राष्ट्रपति प्रणाली। तीसरा आता है परिवर्तनशीलता आधारित प्रकार, ये लचीला होता है और कठोर भी होता है। इसका इसे बोल सकते हैं ना ये लचीला है, ना ही इतना कठोर है, और ये ना ही इतना कठोर है, ना ही इतना लचीला है। चौथा आता है निर्माण प्रक्रिया आधारित प्रकार, ये लिखित एक निर्मित, और दूसरा आता है अलिखित एक विकसित। ये क्या है, जो हमारा संविधान है भारत का, वो लिखित भी है और एक निर्मित भी है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है। अब आते हैं नागरिकता क्या होती है। एक नागरिकता क्या होती है? सिंगल सिटीजनशिप। पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है। भारत में किसी राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त होगा जो अन्य राज्य में निवास करने वाले भारतीयों को है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से ली गई है, अपनाई गई है। जो दोहरी नागरिकता होती है, डबल सिटीजनशिप, वो अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, अर्थात राष्ट्रीय एवं राज्य को नागरिकता होती है, जो कि अलग अलग राज्यों पर अलग अलग नागरिकता जो रूल्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा भारत है, इसमें पहले 2 नागरिकता थी, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग थी और हमारे जो अन्य जो प्रदेश हैं उनके लिए अलग थी। लेकिन 370 को हटाने के बाद में ये क्या किया गया कि जो दोहरी नागरिकता थी उसको एक नागरिकता में परिवर्तन कर दिया गया। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियो ऐसे ही हम आपके लिए ज्ञानपूर्वक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।